A very good morning to all. Very important theorem for class 12th. Every differentiable function is continuous but reverse is not true. That means of every differentiable function is continuous but continuous function may not be differentiable. अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिबल है तो वो कंटिन्यूस होगा, बट इसका जो रिवर्स है ऑल कंटिन्यूस फंक्शन, जरूरी नहीं है कि सारे कंटिन्यूस फंक्शन जो हो वो डिफरेंशिबल हो. इफ function if f has a derivative at कोई पॉइंट x is equal to c, then function f is continuous at point x is equal to c. ये थ्योरम है. मीन्स आपके पास कोई फंक्शन हैज़ जो है वो डेरिवेटिव एट x द पॉइंट x is equal to c, then function f is continuous at point of x is equal to c. Then prove. Given that first derivative fc at the point of x is equal to c exist. अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, वो किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट हो रहा है, then we need to show that limit at the point of x approach c, f of x is equal to f of c. ये आपको प्रूव करना है. फर्दर वी कैन राइट, क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू c f of x. अगर f of c को इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, f of c इज इक्वल टू 0. ओके, ठीक. f of x माइनस f of c, दिस इज अ पॉलिनोमियल. f of x माइनस f of c, अगर आप इस पॉलिनोमियल में x माइनस सी का मल्टीप्लाई एंड x माइनस सी का डिवाइड कर दें, एंड टेकिंग बोथ साइड लिमिट x टेंस टू c, टेकिंग ऑन बोथ साइड लिमिट at the point of x tends to c, limit x tends to c f of x minus f of c equal limit x tends to c f of x minus f of c x minus c, मल्टीप्लाई में आपका क्या है x माइनस c. ओके, नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू c f of x माइनस f of c इक्वल लिमिट अगर आप पॉइंट जो x है आपका वो अप्रोच कर जाए 0 पर, तो x टेंस टू x माइनस c एंड आपका ये बचा हुआ है, लिमिट दोनों पर लगेगी, इस पर भी और इस पर भी. आप मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू c, वी कैन राइट f of x माइनस f of c एंड डिवाइडेड बाय x माइनस c. ओके, लिमिट
एक्सटेंस टू सी एंड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू, आप x की वैल्यू यहाँ आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 नहीं, यहाँ c लो, c एक्सटेंस टू c, आपका ऊपर से लेके नीचे तक x की जो वैल्यू थी वो हमने c लेके चले थे एट द पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू c। आप यहाँ c की वैल्यू c पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x c माइनस c, और ये वाला जो होगा वो सेम एज, बिकॉज अगर पॉइंट x टेंस टू c है, अगर x टेंस टू c है तो f ऑफ x, आपके पास कोई फंक्शन होगा, वहाँ फंक्शन में जो x के प्लेस पर आप c पुट करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास x माइनस सी इस तरीके से 0 हो जाए, तो इसको हम सेम एज राइट करेंगे, x टेंस टू c एंड f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c। ओके, लिमिट x टेंस टू c and f of x minus f of c, this is 0, and limit x tends to c f of x minus f of c divided by x minus c, this is a all functions are 0। ये जो आपका 0 है, 0 से हम किसी भी फंक्शन में, पूरे फंक्शन में हम क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा ऑल। लिमिट x टेंस टू c and f of x minus f of c, we can write limit x tends to c f of x, ये आपका नेगेटिव फंक्शन है एट द पॉइंट ऑफ c, इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको ये प्रूफ में लेके चले थे कि ये चीज़ हमें प्रूव करना है। लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, ये हमने प्रूव कर दिया कि लिमिट f ऑफ x जो होगा वो फंक्शन जो x की एट द पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू c है, उसके इक्वल जो फंक्शन होगा उसमें हम फंक्शन में x की जो वैल्यू है एट द पॉइंट ऑफ c, उस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास f ऑफ c आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड। ये आपकी कंटिन्यूस की डेफिनेशन, जो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमें इस तरीके से प्रूव करना पड़ेगा कि जिस पॉइंट पर वो कंटिन्यूस है उसका लिमिट, उसके अप्रॉक्स में